हम एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का अगर हम देखें तो ये प्रायद्वीप भाग है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है, और ये जो पूरा एरिया है वो हिंद महासागर कहलाता है। ठीक है, एक मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए, एशिया शब्द की उत्पत्ति है ना आंसू से हुई है। किससे हुई है? आंसू शब्द से हुई। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है ना, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। इसका अक्षांश विकार हम देखेंगे 23.5 इसके मध्य से गुजरती है। देशांतर देखिए। ठीक है, देखिए अगर हम एशिया की बात करें, ये बीच में एशिया है। क्या है? बीच में एशिया है। ठीक है, यहाँ पे एशिया है। इसके ऊपर वाले नॉर्थ साइड में क्या पड़ेगा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, साउथ में क्या पड़ेगा? हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर ईस्ट में पड़ेगा, और यूरोप कहाँ पड़ेगा? वेस्ट में। ठीक है, एशिया के ऊपर नॉर्थ में क्या आएगा? आर्कटिक महासागर, वेस्ट में क्या आएगा? यूरोप महाद्वीप, ईस्ट में क्या आएगा? प्रशांत महासागर, और साउथ में क्या आएगा? दक्षिण महासागर। ये यूरोप से कैसे अलग होता है? यूरोप हमने देखा था काहे में है? वेस्ट साइड में। तो पश्चिम से कैसे अलग होता है? ठीक है, क्या चीज़ है जो उसको अलग करती है एशिया से? लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है, लाल सागर और स्वेज नहर, इसका निर्माण हुआ था 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। जो अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करती है। क्या करती है? अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करता है। जहाँ पे है ना कौन कौन सी प्रजाति मिलती है? कहाँ पे? एशिया में कौन कौन सी प्रजातियाँ मिलती हैं? कॉक्साइड, मंगोलियन, निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्राइड। ठीक है, और क्या अलग करता है? कैस्पियन सागर अलग करता है, यूराल नदी अलग करती है, कॉकेसस पर्वत अलग करता है, काला सागर अलग करता है, भूमध्य सागर अलग करता है, डॉडरस और बेरिंग जल संधि। रूस और अलास्का और रूस के बीच में, अलास्का किसका भाग है? अलास्का अमेरिका का भाग है। ठीक है, अलास्का और यूरोप, अलास्का और रूस के भाग को, अलास्का और रूस के जो भाग को वो अलग करता है बेरिंग जलसंधि। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अब हम देखिए तो एशिया हमारा बीच में पड़ेगा। एक सेकेंड कहाँ गया? ठीक है, ये बीच में एशिया है। ठीक है, उत्तरी साइड क्या पड़ेगा? रूस पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रूस। मध्य में जितने भी तान होंगे ना वो सारे मध्य में आएंगे। जितने भी तान होंगे ना वो इसमें आएंगे। तो कजाकिस्तान, क्या हो रहा है? जितने भी तान होंगे ना वो मध्य एशिया में आएंगे। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ईस्ट एशिया में आएंगे चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मकाऊ, हांगकांग, ताइवान। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूर्वी इमो। ठीक है, दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत भी हमारा दक्षिण एशिया में आता है। ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। पश्चिम एशिया में ईरान, इराक, सीरिया, टर्की,
जो टर्की जिसे तुर्की कहा जाता है ये यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट माना जाता है। जॉर्जिया, अज़रबैजान, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, यमन, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, आर्मेनिया, साइप्रस, ताइवान। ठीक है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना क्षेत्रफल इसका है, इसका क्षेत्रफल है इतना। ठीक है। जनसंख्या इतना कोई पूछा नहीं जाता, लेकिन संपूर्ण वर्ष का 60%, लेकिन अब नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है। घनत्व कितना है, 89 प्रति वर्ग किलोमीटर, कुल 48 देश में शामिल है। ठीक है। जो हमारा जो हमें ना पूरे इसका 29% कुछ समथिंग है परसेंटेज जो हमने लैंड एरिया कवर कर रखा है। अगर हम इसको देखें तो 30% हमारे पास है। ठीक है। अगर हम इसके प्रमुख हिल्स की बात करें तो हिमालय है, काराकोरम है, ऑक्साई चीन है, खिंगन है, अल्टाई है। सागर में काला सागर, रशिया। ठीक है। काला सागर जो है वो रूस, टर्की, यूक्रेन इन सबसे टच होता है। बेरिंग सागर। ठीक है। बेरिंग जो सागर है वो रूस के उत्तर पूर्व में है। जापान सागर है, ओखोटक सागर है, लाल सागर है, कैस्पियन सागर, काला सागर है, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, जावा सागर है, मरमरा सागर है। बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी, पाक खाड़ी, मन्नार खाड़ी, फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी, अदन खाड़ी और टोकिंग की खाड़ी। ठीक है। मैप देख लेते हैं। मैप देखते हैं। अभी अपन ने जो देखा था, देखो क्या बताया था, देखो एशिया है, एशिया के उत्तर पूर्व में चले जाओ। ठीक है। ऐसे हम बांट सकते हैं। ठीक है। एशिया तो रूस हमने नॉर्थ में देखा था, इधर सारे हमने जितने ईस्ट वाली कर देखते, फिर साउथ में देखी थी कंट्रियाँ, फिर इधर देखे थे अपन सऊदी अरब, अमन, याना, ओमान। ठीक है। ये सब देखे थे। टर्की, टर्की जो आधा रूस में आता है आधा इसमें आता है। ईरान। बहुत सारे मौसम भी पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे रूब अल खाली, ये दक्षिण पूर्व अरब में है। अब मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे है। विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है। कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। निवास विहीन क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। अल नफूद मरुस्थल, ये सऊदी अरब स्थित है, गर्म मरुस्थल है। दस्त ए कबीर, ईरान में स्थित है। कहाँ पे, ईरान में। और अन्य नाम इसका क्या है, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। दस्त लूट कहाँ पे, पूर्वी ईरान में स्थित है। जो गोबी का मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में है। ठीक है। एशिया के बड़े मरुस्थल में ऐसे और ठंडा मरुस्थल है। फिर टकलामका चीन के उत्तर पश्चिम के सिंकियांग में स्थित है। मंचूरिया का मैदान अमूर और उसके सहायक रिवर द्वारा चीन में स्थित है। तुरान का मैदान, ये आमू दरिया सीर दरिया द्वारा निर्मित है। विस्तार तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। ठीक है। कुछ झील देख लेते हैं अपन। ठीक है। कैस्पियन सागर, अज़रबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, 5 से लगते। ठीक है। और ये एशिया और यूरोप अपने देखा था विभाजक है। विश्व की सबसे बड़ी झील है मुहाना, कहाँ, वोल्गा और यूराल का। मुहाना इसमें कौन सी रिवर अपना जल गिराती है, वोल्गा और यूराल। यूराल जो रिवर है वो एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर बनाती है। और वोल्गा, इन दोनों वोल्गा और यूराल किस में गिरती है, कैस्पियन में गिरती है। बाल्खस झील है, ये कजाकिस्तान में है और खारे पानी की झील है। कैसी, खारे पानी की। फिर आगे हम बात करें पेंगोंग झील, ये भारत और चीन के बीच है। रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त है। और जो LAC है ना, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा इनके क्षेत्र में आती है। कंबोडिया में टोनले साप झील है,
जो दक्षिण पूर्व एशिया की है इम्पॉर्टेंट झील, ठीक है। वॉन झील, ये विश्व की सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा खारा पानी यहीं पे है। रूस बैकॉल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है। और यहाँ पर किस किस रिवर का उद्गम होता है? लीना और अंगारा रिवर यहाँ से निकलती हैं। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, अरल सागर, ठीक है। इसमें मुहाना, आमू दरिया और सी दरिया का है। तेज़ी से सूखता है कारण मानव गतिविधियों कारण, ठीक है। फिर चीन की लोकनार झील है, चीन के तारिम वैसे में स्थित है, खारे पानी की झील है। बस ये थोड़ा लूसेंट का है। तीनों वृत्त यहाँ से गुजरते हैं, विषुवत, कर्क और ऑप्टिक, ठीक है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा होते हैं। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? लाल सागर, सुएज नहर, जो अपन ने देखा था 1869 में बनी थी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका से कौन सा? बेरिंग जलसंधि। अंगारा लैंड जो है रूस और चीन का भाग है। 3 प्रायद्वीप है, एक अरब का प्रायद्वीप जो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्रायद्वीप है, दक्कन का प्रायद्वीप जो हमारे भारत में है, इंडो चीन का प्रायद्वीप, ठीक है। और वर्ल्ड का विस्तृत पठार जो है तिब्बत का पठार है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इसे ऊंचाई के आधार पर क्या बोला जाता है? पामीर की छत बोला जाता है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा सिंगापुर में है। लैंड लॉक कौन सा है? कजाकिस्तान है और सेकंड नंबर पे मंगोलिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस है। एशिया लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी और सबसे गहरा सागर है मध्य सागर। मेरियाना गत जिसकी गहराई कितनी है? 11,022, ठीक है। बैकाल झील सबसे ज़्यादा गहरी झील है, साइबेरिया रूस में स्थित है। और ठीक है, जो एशिया के सर्वाधिक हाईएस्ट पे स्थित है पेंगोंग लेक, जो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख और तिब्बत, जो अपन ने LSE देखा था ना, वहाँ पे स्थित है। फिर वर्ल्ड का सबसे ऊंची रेलवे स्टेशन का निर्माण चीन ने किया है। और चीन में सर्वाधिक मछली पकड़ने का काम किया जाता है। हांगकांग समाचार के लिए फेमस है, ठीक है।